हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पोइम के क्वेश्चंस करेंगे जो लिखी हुई है स्टीफन स्पेंडर की। पोइम हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किस प्रकार से एक स्लम की जो एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चे कैसे कैसे बैठे हुए हैं, किस प्रकार से दुखी हैं, किस प्रकार से वो धुंधले इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस प्रकार से उनको संसार की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सिविलाइज्ड जो वर्ल्ड होता है, उनसे उनको दूर रखा जाता है। और वो सारी बातें हमने पोइम में पढ़ी थी। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन है। थिंक इट आउट, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें, द टाल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन मीन्स, एक लंबी लड़की बैठी है क्लास में, उसका सर झुका हुआ है। वेड डाउन मीन्स, आपने पोइम पढ़ी थी उस समय हमने लिखा था इसका मीनिंग इल एंड एग्जॉस्टेड, तो इसमें द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड फर्स्ट हो गया इसका आंसर। जो बी है उसमें क्या है, पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज मीन्स, पेपर स्विमिंग कमजोर सा लड़का है, भूखा है, और रेड्स आई चूहे जैसी आंखें हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसमें है सेकंड, थिन हैंग्री एंड वीक। फिर देखो सी, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी, हैज एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी फर्स्ट बनता है सी में। डी का, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, ए स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, इसमें फर्स्ट बनता है द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। और लास्ट है ई, द चिल्ड्रंस फेसेज आर कंपेयर्ड विद compared to rootless weeds, this means they are insecure, इसमें बनता है फर्स्ट का। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है पेज नंबर 94 पे। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है कि आप क्या सोचते हो, कलर जो शोर क्रीम बताया गया है दीवारों का, और कवि ने इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज किया है, क्या बताने के लिए यूज किया है। इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। अब बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन तो टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव वाला था, इसमें सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं जो पेज नंबर 94 पे है। पेज नंबर 94 पे सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख रहे हैं। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज ऑफ वाइट, इज ऑफ वाइट मीन्स सफेद नहीं है, ऑफ वाइट है, हल्का सफेद है। द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, the poet has used this expression to show that the color of the walls is faded, color of the walls is faded, दीवारों का कलर जो है वो फेल हो गया है। These walls symbolize
सिंबोलाइज, ये वॉल्स, ये दीवारें प्रतीक हैं द पैथेटिक कंडीशंस, पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, of the lives of the children of the slum। क्या लिखा है इसमें? द कलर ऑफ शोर क्रीम इज ऑफ वाइट, ऑफ वाइट, ऑफ हल्का सफेद है, कम सफेद है। द पोइट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन, कवि ने इस अभिव्यक्ति को यूज किया है टू शो, दिखाने के लिए, दैट द कलर ऑफ द वॉल्स इज फेडेड, कि दीवारों का कलर जो है वो उड़ चुका है। दीज वॉल्स सिंबोलाइज, ये दीवारें प्रतीक हैं द पैथेटिक, कारुणिक, दयनीय, कंडीशंस, दशाओं की, ये दीवारें दिखा रही हैं दयनीय दशा ऑफ द लाइफ, जीवन की, ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, स्लम के चिल्ड्रन के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, दीवारें क्लासरूम की जो सजी हुई हैं तस्वीरों से शेक्सपियर की, बिल्डिंग्स, इमारतों की, डोम्स, इंस्टीट्यूशंस की, वर्ल्ड मैप, संसार का नक्शा, एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर वैलीज की। हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, देखो अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ पे छपी हुई हैं, शेक्सपियर की है, सुंदर सुंदर वैलीज की है, अन्य बिल्डिंग्स की है, अच्छा सा एक मैप है, ये सब क्या दिखा रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट कर रहा है सिविलाइज्ड वर्ल्ड को इन पुअर चिल्ड्रन के संसार से। ये इसमें अपने को लिखना है, लिख लो। दीज डेकोरेटेड पिक्चर्स ऑफ क्लासरूम वॉल्स, दीज डेकोरेटेड पिक्चर्स ऑफ क्लासरूम walls show a beautiful world of civilized people। The citizens of this world, the citizens of this world have all the good things of life, good things of life, but the children of the slums, but the children of the slums live in dirty and foggy world, live in dirty and foggy world. They live a life of ignorance, they live a life of ignorance, they live a life of ignorance and poverty,
देखो क्या लिखा है, दीज डेकोरेटेड पिक्चर्स ऑफ क्लासरूम वाज सो ए ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ सिविलाइज्ड पीपल, द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड हैव ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, बट द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स लिव इन डर्टी एंड फॉगी वर्ल्ड, दे लिव ए लाइफ ऑफ इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। ये कॉन्ट्रास्ट में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। स्लम्स के चिल्ड्रन के लिए कवि क्या चाहता है। दूसरा आप क्वेश्चन इसका और बना सकते हो, हाउ कैन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स बी मेड चेंज। और एक और बना सकते हो, हाउ डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स वाई। वह क्या चाहता है बच्चों के लिए और क्यों चाहता है ऐसा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिखो, द पोइट वांट्स दी चिल्ड्रन टू बी रिमूव्ड। क्या चाहता है, उनको हटाना चाहता है उससे, और हरी भरी जगह दिखाना चाहता है, उनसे प्रोग्रेस करवाना चाहता है। द पोइट वांट्स, द पोइट वांट्स to remove these children, wants to remove these children from their dirty, from their dirty dirty surroundings, the lives of the children, the lives of the children of the slums can be changed by exposing them, by exposing them green fields and golden sands. They should be taken to the word of, they should be taken to the word of, to the word of progress and prosperity। देखो क्या लिखा है, द पोइट वांट्स टू रिमूव, कवि चाहता है हटाना, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को, फ्रॉम देयर डर्टी सराउंडिंग्स, अपने गंदे इन्वायरमेंट से, वातावरण से, आसपास के क्षेत्रों से। द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स कैन बी चेंज्ड बाई एक्सपोजिंग देम, उन्हें दिखाते हुए, बदला जा सकता है उनका जीवन, उन्हें दिखाते हुए ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड गोल्डन सैंड्स, और सुनहरी मिट्टी, अच्छे क्षेत्र। दे शुड बी टेकन टू द वर्ल्ड, उन्हें ले जाना चाहिए एक ऐसे संसार में, और प्रोग्रेस, जो उन्नति का हो, एंड प्रोस्पेरिटी, और समृद्धि का हो। अब देखो अपन अदर क्वेश्चंस लिख रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चंस कौन से अदर लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं, और क्वेश्चंस लिखो आप साथ साथ, बुक के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इसमें, व्हाट शुड गवर्नेंस इंस्पेक्टर्स
What should governors, inspectors, and visitors do to improve miserable conditions of slum children। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि क्या करना चाहिए गवर्नर्स को, इंस्पेक्टर्स को और विजिटर्स को सुधारने के लिए मिजरेबल दयनीय कंडीशन किनकी? स्लम चिल्ड्रन, स्लम में रहने वाले बच्चों की, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की। आंसर में आप लिखो दे शुड प्रोवाइड देम, दे शुड प्रोवाइड, उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ बेटर एजुकेशन, फ्रीडम एंड betterment of their life, betterment of their life। They should be taken to the world, they should be taken to the world of progress and prosperity। उन्हें ले जाना चाहिए प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के संसार में। गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स को क्या करना चाहिए? इनकी कंडीशन, मिजरेबल जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? दे शुड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज, वो उन्हें उपलब्ध करवाएं अवसर, फॉर ग्रोथ वर्दी के लिए, बेटर एजुकेशन अच्छी शिक्षा के लिए, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, एंड बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ और उनके जीवन के बेटरमेंट के लिए। दे शुड बी टेकन, उन्हें ले जाया जाना चाहिए, टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस के संसार में, एंड प्रोस्पेरिटी और समृद्धि के संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, लास्ट लिख लो, जो अदर क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चंस ये वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं अदर क्वेश्चंस में, जो बुक में नहीं हैं। अपन अदर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था। अब लिखो आप क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है ये इस पोएम का। क्वेश्चन नंबर 6 कई बार एग्जाम्स में आया है, आगे भी संभावना है। व्हाट थीम डज द पोइट डिस्क्राइब? व्हाट थीम
डज द पोइट डिस्क्राइब, व्हाट थीम डज द पोइट डिस्क्राइब इन द पोइम, इन द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल, elementary school classroom, in a slum, कौन सी थीम है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है कवि इस पोइम में। इसका एक क्वेश्चन और भी अपन बना सकते हैं अलग से, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और में क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या होगा, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द अपीयरेंस of the slum children, स्लम चिल्ड्रन की अपीयरेंस बतानी है, क्या दशा है उनकी, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका रहने का तरीका है, वो इस क्वेश्चन में बताना है। क्या इस पोइम की थीम है वो बताना है। लिख रहे हैं अपन, इन दिस पोइम द पोइट, in this poem the poet describes, in this poem the poet describes the miserable conditions of the slum children, they are undeveloped and unfit, they are undeveloped and unfit, they are undeveloped and unfit, they live in dirty and foggy world, they live in dirty and foggy world, they live a life of ignorance and poverty, वे ignorance और poverty का एक जीवन जी रहे हैं। people should help to improve, people should help to improve their conditions, लोगों को सहायता करनी चाहिए उनकी कंडीशंस को सुधारने में। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया इस पोइम का। देखो इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा इसमें, इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स, इस पोइम में कवि वर्णन कर रहा है मिजरेबल दयनीय कंडीशंस दशाओं का ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, स्लम में रहने वाले बच्चों की। दे आर अनडेवलप्ड, वे अविकसित हैं, एंड अनफिट और अनफिट हैं। दे लिव इन डर्टी एंड फोगी वर्ल्ड, वे एक ऐसे संसार में रहते हैं जो गंदा है और डर्टी, फोगी, धुंधला है, मीन्स
उन्हें आगे की कोई दुनिया दिखाई नहीं देती। दे लिव ए लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, वे एक जीवन जी रहे अज्ञानता का एंड पॉवर्टी और गरीबी का। पीपल शुड, लोगों को चाहिए हेल्प, सहायता करनी, टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, उनकी दशाओं को सुधारने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।